लेकिन लेकिन फिर भी अमेठी है। चलिए, अमेठी में स्मृति जी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया था। इस बार सुन रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी अमेठी। अरे आपने बड़ी अच्छी बात कही अमेठी। हाँ जी, एक बात याद आ गई, ये अमेठी में जो चुनाव हुआ था पिछली बार, सपा बसपा ने राहुल गांधी का समर्थन किया था। कैंडिडेट नहीं उतारा था बल्कि समर्थन किया था कांग्रेस को। इसके बावजूद कांग्रेस अमेठी हार गई। आप सोचिए, सोनिया गांधी जी रायबरेली 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में रायबरेली में उनकी सबसे कम अंतर से हुई जीत है। ये वो सोनिया जी हैं जो 2009 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी, लगभग 5 लाख के आसपास वोटों से जीती थी। 1 लाख कुछ हजार पे रह गई। और आप इससे ज्यादा और क्या समझ लीजिएगा सौरभ जी, कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके युवराज ने 2019 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यूपी छोड़ा था, अब आदरणीय सोनिया जी अर्थात युवराज की राजमाता ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। जब अमेठी और रायबरेली पर उनके शीर्ष नेतृत्व को विश्वास नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये बातें सुनाना, इतनी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जागरूक जनता इतनी भोली नहीं है कि अमेठी और रायबरेली छोड़े हुए लोगों के पास इतनी ताकत होगी वो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही है ना, सुन रहे हैं, वो शायद अमेठी लड़े। बड़ी अच्छी बात कही है सौरभ जी। हम लोग बहुत बच्चे हुआ करते थे, होश संभालने के आसपास की बात है। हमारे लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1980 में जब इंदिरा जी को वापस आना था सत्ता में और जनता पार्टी से कांग्रेस सत्ता पाना चाहती थी, तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब कांग्रेस की सोच यह थी कि देश हम बचा सकते हैं। तकरीबन 20 साल के बाद 1998 में जब कांग्रेस खंड खंड हो रही थी और सोनिया जी ने को आकर अध्यक्ष का पद संभालना था, तब आपको याद हो कांग्रेस का नारा था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश गया, कांग्रेस बचा लो। अब अगर प्रियंका जी आ रही हैं अमेठी हारने के बाद, तो यानी अब कांग्रेस संकुचित होते हुए कहां तक पहुंची, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। मतलब इंदिरा लाओ देश बचाओ, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। तो कहां से कहां पहुंच गए हैं और इनसे कहां की उम्मीद लगाए बैठने की बात लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने गांधी परिवार के किले ढा दिए, ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं। अमेठी भी और रायबरेली भी आपने जैसा बताया कि मार्जिन इतना कम कर दिया था, लेकिन मैनपुरी है, अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ेंगे तो आजमगढ़ है। वैसे बाई इलेक्शन में आजमगढ़ भी हारा था समाजवादी पार्टी ने, और आजम खां के गढ़ रामपुर की सीट भी हार गई थी। और पिछली बार आपको याद हो डिंपल जी चुनाव हार गई थी। तो डिंपल जी और राहुल गांधी जी का चुनाव हारने का, देखिए मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। देखिए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो जो 18 साल पूरी की हुई जनता है, एकदम यंग वोटर जिसने 21वीं सदी में ही होश संभाला है, अब वो इंटाइटलमेंट के आधार पर किसी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। 2019 में पहला चुनाव था जो मिलेनियम जनरेशन जिसको हम कहते हैं, उसने वोट दिया था, तो उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए परिवारवाद के सारे किले ढह गए थे। महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई थी, पंजाब में बादल के परिवार के लोग चुनाव हार गए थे, हरियाणा में दोनों हुड्डा चुनाव हार गए थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा हार गया था, यहां डिंपल जी चुनाव हार गई थी, बिहार में लालू यादव जी की बेटी मीसा चुनाव हार गई थी, तो केसीआर की बेटी कविता तेलंगाना में, तो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे आंध्र प्रदेश में, तो और उन सबसे बढ़कर परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। क्या ये सोचने पे बाध्य नहीं करता है कि अब वो जमाने चले गए जब केवल आप इस आधार पे जनता का समर्थन देने का प्रयास करते थे कि इंटाइटलमेंट हमें फला परिवार का हो। और ये तो मैंने गंभीर बात कही, सोचिए, और जो आने वाली नई पीढ़ी है वो तो कतई इस आधार पे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं लाइटर नोट पे बात कहूं, देखिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, राहुल जी और अखिलेश जी दोनों ने कितने अपने पार्टी और परिवार के गौरव को कितना आगे बढ़ाया है। राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में 400 सीटें आई थी, राहुल जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सपोर्ट में, फिर भाजपा को के साथ छल किया, उसके बाद वो वीपी सिंह के साथ गए, अजीत सिंह को झटका दिया, चंद्रशेखर जी को झटका दिया, फिर काशीराम जी को लिया, उनको झटका दिया, और कुछ भी करते कराते 2012 में
अपने दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। यह मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को दिया, वो 2017 में 57 पे ले आए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस कुलांगार राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के मुलायम जी के कुल गौरव अखिलेश जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है अभी तक का, तो जिसके आधार के ऊपर ये दावे कर रहे हैं। तो इसे मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा सौरभ जी, हमारे लखनऊ में एक कहावत होती थी, वो ऐसा था ना, जब नवाबों का जमाना था तो हम लोगों ने भी बचपन में हल्का सा देखा है, तो बहुत से लोग जिनकी वो अभी वो नवाबी वाले दौर में ही चल रहे थे, उन्हें लगता था कि नहीं हमारी वही जलवा है, हमारा वही वो है, तो उनके लिए कहा जाता था कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों को भी वो पुराने जमाने के राजनीतिक समीकरण की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन पर भी वह उक्ति लागू होती है कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे।